ये भक्तमाल क्या है? भक्तमाल यानी भक्तों की माला। 1100 ऐसे भक्त हुए हैं इस कलयुग में, जिन्होंने इसी युग में, इसी जीवन में भगवान को अपने प्रेम से प्राप्त किया है। आप रोजाना नए नए भक्तों की कथा सुन रहे हैं। ये भगवान के प्यारे लाडले भक्तों की कथा है। ये कथा किसी प्रारब्ध का फल नहीं है, ना ही किसी पुण्यों का फल है और ना ही किसी कर्मों का फल है। ये तो किसी प्रेमी संत की कृपा का फल है। ये तो किशोरी जी की कृपा का फल है। ये तो मेरे राधा रमन लाल की कृपा का फल है। अरे ये कृपा ही तो है, आप पर भी कृपा ही है, जो आप सब इन कथाओं का, वो भी भगवान के भक्तों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान अपनी कथा सुनने वालों से जल्दी प्रसन्न नहीं होते, जितना कि अपने भक्तों की कथा से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके प्रेमी भक्तों के चरण पकड़ लो, बस कल्याण हो जाएगा। एक होते हैं केवल भक्त, जो भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन ये हैं प्रेमी भक्त, जिन्हें भगवान ने प्यार किया। हम उन्हें मोहब्बत से देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब वो हमें मोहब्बत से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वही भक्त हैं 1100, जिन्होंने भगवान से प्यार किया और उनको पाया, उनके दर्शन किए। तो भैया इन कथाओं का अर्थ भी यही है, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम भी भगवान के प्रेमी बने और इसी जीवन में हमें भी भगवान का प्यार मिले। अरे छोटी मोटी नदियों में क्या नहाना, क्या तैरना। अगर तैरना ही है तो सागर में तैरो। यानी अब तक आपने दुनिया से बहुत प्यार कर लिया, अब इस दुनिया बनाने वाले से भी जरा प्यार कर लो। देखो हमारी हर कथा, चाहे वो भागवत प्रेम कथा हो, चाहे शिव प्रेम कथा हो या फिर भक्तमाल हो, हमारी हर कथा का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि आप सबको भी भगवान से प्यार हो जाए। इस ठाकुर प्रेम के रस को जन जन में बरसाना, यही हमारा उद्देश्य है। देखो भैया, हम कोई ज्ञानी नहीं, विद्वान नहीं, हम तो प्रभु के भक्तों के चरणों की रज के छोटे से कण हैं। ज्ञानी या विद्वान होकर कभी भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को तो प्रेमी बनकर ही, सरल बनकर ही पाया जा सकता है। क्या पता अभी 1100 भक्त हुए हैं, भक्तमाल की कथाओं को सुनकर आप में से कोई एक और भक्त पैदा हो जाए तो 1200 भक्त हो जाएंगे। अब देखो क्लास में तो सबको बराबर ही पढ़ाया जाता है, पर फर्स्ट तो कोई कोई आता है।
जिसके अंदर लगन होती है। और ये कथाएं इसलिए होती हैं कि जिससे आपको प्रेरणा मिल सके, आपके जीवन में भी परिवर्तन हो सके। इस भक्तमाल की पोथी को, इन कथाओं को प्रियादास जी ने लिखा। कहते हैं कि इस भक्तमाल की पोथी को चाहे पढ़े या ना पढ़े, सुने या ना सुने, पर अपनी छाती से चिपका कर रखें। अब आप लोग सोचोगे इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना भारी भी है, सारा दिन छाती से लगा कर रखना बड़ा ही मुश्किल है। देखो यहाँ कितने ऐसे भक्त हैं जो अपने गले में इसको एक ताबीज के रूप में, इसकी एक छोटी सी पुस्तक आती है, उसको उसके अंदर रख लेते हैं। एक व्यक्ति प्रियादास जी महाराज के पास आया, बोला, महाराज जी, मेरी भक्तमाल में बड़ी रुचि है, एक भक्तमाल मुझे भी दे दो। ये बात आज से 350 वर्ष पहले की है। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं होती थी कि छाप कर दे दे। आजकल तो एक से अनेक बन जाती हैं। अब प्रियादास जी ने कहा, तुम पोथी लिखवा रहे हो तो क्या तुम्हें पढ़नी है या किसी को सुनानी है? तो वो बोला, महाराज, आप पढ़ने सुनने की बात करते हैं, मुझे तो इसका जरा भी अभ्यास नहीं है। मेरे पास तो घर में पहाड़ की तरह काम ही काम है, मेरे पास इतना समय कहाँ है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। आजकल किसी के पास समय है ही कहाँ। किसी के पास जाने से पहले फ़ोन करना पड़ता है। अगर अचानक चले गए तो सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा। जब इंसानों के लिए समय नहीं है तो भगवान के लिए समय कहाँ से होगा? लेकिन भैया निकालना पड़ेगा। तो कहा प्रियादास जी ने कि जब घर के कामों में इतना उलझे हो, फिर भक्तमाल की क्या आवश्यकता है? बोला, महाराज, पढ़ना लिखना तो जानू ना, अंत समय में या भक्तमाल की पोथी को अपनी छाती पर रखूंगा। अरे, छाती पर रखने से क्या होगा? बोला, महाराज, जब इतने भक्त उभर गए तो मैं भी उनके साथ उभर जाऊंगा। प्रियादास जी की आंखों से आंसू आ गए। बोले, अरे, असली भक्तमाल की प्रीति तो तूने जानी भैया। प्रियादास जी ने 3 दिन 3 रात लगाकर उस पोथी को लिखा और वह ले गया। अब घर गया, घर जाकर उस भक्तमाल की पोथी को उसने अलमारी में रख दिया। अब कुछ दिनों बाद घर के कामों में, व्यापार में इतना उलझ गया कि भूल गया कि मैंने कोई पोथी भी रखी है। अब भैया धीरे धीरे समय बीतने लगा। वह बूढ़ा हो गया। अब उसका अंतिम समय आ गया। जो आया है उसे जाना भी है भैया। जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उसका विश्राम। एक व्यक्ति लेटा जमीन पर, लोग कहते हैं वो मर गया, लेकिन वो बेचारा था सफर पर, आज वो अपने घर गया। तो सभी को जाना है। अब उसका भी जब अंतिम समय आया,
सारे बच्चे, रिश्तेदार आ गए कि इसका इलाज कराओ, पर अब कोई लाभ नहीं था। अब अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। बार बार मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। आप जड़ भरत के प्रसंग को ही देख लो। इतनी भक्ति करने के बाद भी अंत में एक हिरण से मोह हो गया, और अंत समय में जीव की जैसी मति होती है उसकी वैसी ही गति होती है। तो अंत में हिरण को याद करते करते मरे, तो दूसरा जन्म भी हिरण का ही पाया। अंत में भगवान का नाम याद आए, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए तो सभी संत लोग बार बार जप करने के लिए कहते हैं, कथा सुनने के लिए कहते हैं कि अभ्यास हो जाए, आपकी तैयारी हो जाए अगले जन्म की, ताकि अंत में भगवान का नाम ही मुख से निकले। आपको एक घटना सुनाते हैं। एक सेठ जी का अंतिम समय चल रहा था। वो बीमार हो गए। अब उनके बेटे उनके आसपास खड़े हैं, क्या करें? पिताजी से तो बोला भी नहीं जा रहा। अचानक एक हूंक सी उठी। उन्होंने उंगली से इशारा किया कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, पर बोल नहीं पा रहा। अब बेटों ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो जिससे ये बोल पड़े। अब बेटों ने सोचा कि पिताजी शायद किसी तिजोरी का पता बता दें। देखो, पिताजी की चिंता नहीं है, माल बटोरने की चिंता है। ये है आजकल का प्यार। अब डॉक्टर ने कहा ठीक है, एक इंजेक्शन लगा देते हैं जो 2500 रुपये का है। बेटों ने कहा, अरे डॉक्टर साहब जल्दी लगाओ, देर ना करो। अब भैया इंजेक्शन लग गया। सभी बेटे एक साथ बोले, पिताजी बोलो, आप क्या कहना चाह रहे थे? वो बोला, अरे नालायकों, मैं कितनी देर से इशारा कर रहा हूँ कि वो देखो, एक गैया दरवाजे पर रखी झाड़ू खा रही है। जब मेरे सामने ये हाल है तो मेरे पीछे से क्या होगा? देखो, अंतिम समय में भी मोह ममता लगी है, और कहाँ? एक झाड़ू में। हमारे वृंदावन में एक संत हैं जिनके पास सब कुछ है, पर फिर भी वो किराए के मकान में रहते हैं। हमने पूछा, बाबा आपका तो अपना मकान भी है, फिर भी आप किराए के मकान में क्यों रहते हो? तो उन संत ने कहा, मरते समय एक एक ईंट में आसक्ति हो जाती है, तो भैया श्री कृष्ण कैसे याद आएंगे? और आजकल का तो आहार भी शुद्ध नहीं है, तभी तो भगवान में मन नहीं लगता। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आजकल तो सभी को बाजार का उल्टा सीधा खाना पसंद आता है, घर बनाना तो कोई पसंद ही नहीं करता, और बिना भोग लगाए सब भोजन करते हैं। तो भैया वैसा ही फिर मन बन जाता है जो भगवान में लगता ही नहीं है, टीवी में सीरियल में लगता है। तो जैसा हम देखते हैं वैसा ही तो करते हैं। इसीलिए तो आजकल घर घर में लड़ाई झगड़ा है। बहुत कम घर हैं जहाँ ठाकुर सेवा है, बड़ों का आदर सम्मान है, भगवान के नाम की जहाँ पर चर्चा है। लेकिन भैया हमारे वृंदावन में तो रोजाना सुबह सभी लोग 4 बजे उठ जाते हैं,
फिर मंदिर में मंगला आरती करने जाते हैं। उसके बाद घर के काम करते हैं। माताएं अपने पतियों को काम पर भेजकर, बच्चों को स्कूल भेजकर फिर मंदिर जाती हैं, फिर परिक्रमा लगा कर आती हैं। और अगर किसी सहेली से, किसी से मिलना होता है ना, तो सब मंदिर में ही मिल लेती हैं। और यहाँ पर सभी लोग जो भी बनाते हैं, जो भी करते हैं, सब कुछ ठाकुर जी के लिए ही करते हैं। उनको भोग लगाकर ही तभी सब उनका प्रसाद पाते हैं। और यहाँ के बच्चे भी जब स्कूल से वापस आते हैं तो आती बार राधा दामोदर मंदिर की परिक्रमा लगाकर आते हैं। यही उनका खेल है कि कौन पहले परिक्रमा लगाएगा। खेल का खेल हो गया और भक्ति की भक्ति हो गई। फिर सब जगह मंदिर बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी भी विश्राम करते हैं, लोग भी विश्राम करते हैं। फिर 4 बजे फिर मंदिर खुलते हैं, फिर सभी लोग फिर से मंदिर जाते हैं, आरती करके फिर घर आते हैं। यहाँ का तो जीवन ही कुछ और है। हमारे वृंदावन में तो रोजाना नए नए उत्सव होते हैं। यहाँ का तो जीवन ही एक उत्सव है। तो भैया वृंदावन की तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, हम क्या कहें। तो भैया अन्न का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है, तभी आपको ऐसा आनंद प्राप्त होगा। जैसा आँख में चश्मा चढ़ जाता है वैसा ही दिखता है। अभी तो हमें दूसरों के अंदर ही कमियां देखते हैं, अपने अंदर कमियां कब देखेंगे भैया। बस हमें केवल खुद का सुधार करना है। हम सुधर गए तो सब सुधरे नजर आएंगे। देखो, जो जैसा होता है ना, उसे सारा संसार वैसा ही नजर आता है। भैया ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। इससे वो काम हो सकता है जो किसी और योनि में नहीं हो सकता, पर समय बहुत कम है। देखो, सबसे पहले माताओं का सात्विक होना, धार्मिक होना बहुत जरूरी है। तभी बच्चे बड़े होकर अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे। रानी मदालसा ने अपने सारे पुत्रों को भगवत भक्त बनाया। कहा, बेटा इस जन्म में तुम मेरे बेटे हो और मैंने तुम्हारा ऐसा पक्का इंतजाम कर दिया है कि तुम्हें किसी और माँ का बेटा बनना ही ना पड़े। यानी इसी जन्म में तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अरे वो माँ ही क्या, जिसके बेटे बुरे बुरे कर्म करके फिर से किसी किसी योनियों में भटके। कभी किसी जन्म में ऊँटनी के बेटे बने, कभी किसी के बेटे बने, कभी शेरनी के, कभी किसी के। अरे मनुष्य योनि तो 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ही मिलती है। और मनुष्य जन्म क्यों मिलता है? क्योंकि मनुष्य जन्म ही सुधरने का एक मौका है। ये जवानी एक कागज की नौका है। ये जवानी ही एक हवा का झोंका है। ये जवानी ही सुधरने का मौका है, वरना भैया फिर धोखा ही धोखा है। तो भैया अगर असल माँ बनना है तो अपने बालकों को भी भगवान के रास्ते पर ले चलो, क्योंकि ये एक माँ ही है। चाहे तो उसका बालक कोई संत या भक्त बन सकता है, नहीं तो एक जुआरी या चोर ही बनता है।
अगर एक माँ अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर ले चले तो भैया आपका कुल क्या, भारतवर्ष के एक एक प्राणी का कल्याण हो जाएगा। तो पहले माँ का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो भैया उस सेठ का अंतिम समय चल रहा था। पास में सारे बालक खड़े थे। अब वो मुंह से कुछ बोले तो बोला न जाए, क्योंकि यमदूतों ने गला जो पकड़ रखा था कि कहीं इसके मुख से राम का नाम ना निकल जाए, नहीं तो नारायण के दूत आकर इसे ले जाएंगे और हमें भगा देंगे। इसलिए यमदूत उसका गला पकड़कर बैठे हैं। देखो, अगर उस सेठ ने पहले ही नाम जपा होता तो यम के दूत आते ही क्यों, फिर तो नारायण के दूत आते। अब अंत में नाम इसलिए मुख से नहीं निकलता क्योंकि जब नाम ही नहीं जपा। अब उसने इशारे से कहा अपने बेटों को कि वो जो सामने अलमारी है उसमें एक ग्रंथ रखा है, वो ले आओ और लाकर इसे मेरी छाती से लगा दो। अब भैया ग्रंथ रखते ही अद्भुत चमत्कार हुआ। यमदूत भाग गए। अब गले की पकड़ छूटी तो महाराज उनका कंठ खुल गया और मुंह से वो बोलने लगे, भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। देखो, जिसकी आवाज एक बार को बंद हो गई, जो कोई काम ना कर सका, वो भक्तमाल की पोथी ने कर दिया। नैनों से अश्रुपात होने लगा। बालकों ने कहा, पिताजी आप इतनी देर से चुप थे और अब मुस्कुरा रहे हैं। चेहरे पर एक तेज सा आ गया, कारण क्या है? क्योंकि भैया मृत्यु के समय चेहरे पर डर से झुर्रियां पड़ जाती हैं, चेहरा मुरझा जाता है। जब कारण पूछा तो पिता ने रोते रोते बताया, बेटा इस समय मेरे सामने मीरा जी, नामदेव जी, रैदास जी, सारे भक्तों के दर्शन मुझे हो रहे हैं। ठाड़े सब कहते हैं बाता कि हमरे संग चलो अब ताता। अरे ये सारे भक्त खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब हमारे साथ प्रभु के धाम चलो, अब हम सब मिलकर वहीं आनंद करेंगे। अभी कुछ देर पहले तो यम के दूत नजर आ रहे थे, लेकिन भक्तमाल की पोथी को हृदय पर रखते ही ये सब मुझे लेने आ गए हैं। पिताजी की ऐसी गति को देखकर सब पुत्र रोने लगे। ये प्रेम के आंसू हैं कि हमारे पिता को सदगति मिल रही है। देखो, जिस व्यक्ति को इतनी सी भी फुर्सत नहीं थी, उसकी ऐसी गति हुई। सुनना तो बड़ी दूर की बात, मनन चिंतन भी नहीं जिसने कभी किया, तो भैया इस पोथी को छाती से चिपका कर रखना है। तो अब उसके परिवार में ये प्रथा ही चालू हो गई। कोई भी मरे छाती पर ग्रंथ रख देवे। ग्रंथ को रखने की इतनी महिमा है।
और अगर कोई इसको सुन ले तो फिर उसकी तो बात ही क्या है। अब आप सब लोग कहोगे कि ये भक्तमाल ही क्यों, और भी तो कई ग्रंथ हैं। देखो भैया, सारे ग्रंथों में भगवान की कथाएं हैं, लेकिन इस भक्तमाल में उन प्रेमी भक्तों की कथाएं हैं जो भगवान को प्रिय हैं। और भगवान का कोई अपराध हो जाए तो वो क्षमा हो जाता है, पर अगर भगवान के भक्त का कोई अपराध हो गया तो फिर भगवान क्षमा नहीं करते। इतने सारे संत हैं, भक्त हैं, पर हमारी ये चमड़े की आंखें पहचान नहीं पाती और हम सब अपराध कर बैठते हैं। लेकिन अपने भक्त का अपराध भगवान कभी माफ नहीं करते। जैसे राम जी का अपराध रावण ने किया, भक्त प्रहलाद का होलिका ने किया, तो रावण को तो एक जगह जलाया जाता है, लेकिन होलिका को घर घर जलाया जाता है। भगवान भक्त के पीछे ऐसे चलते हैं जैसे बछड़ा आगे आगे चलता है और गाय पीछे पीछे चलती है। इस तरह से भगवान अपने भक्त के पीछे चलते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, इसी तरह भगवान भी एक गाय की तरह भक्त को चाटते चाटते उसके पीछे घूमते हैं। देखो, गाय का स्वभाव ऐसा है, अगर हरे चारे के साथ आप गंदगी भी डाल दें तो वह उसे पीछे कर देती है और गैया मुंह हटा लेती है। लेकिन अगर उसका बछड़ा गंदगी में लेटा है तो गैया उसको चाट चाट कर उसकी सारी गंदगी अपनी जीभ से साफ कर देती है, उसे पवित्र कर देती है और अपना दुलार देती है। और जीभ पर जो बछड़े की गंदगी लगी होती है उसे वो बाहर नहीं फेंकती, उसे लार द्वारा अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। ये कितनी बड़ी बात है, इसी को तो वात्सल्य कहते हैं। यही वात्सल्य भगवान अपने भक्तों से करते हैं। तो भैया, एक भक्त और संत ही तो ऐसे हैं जो इन्हीं प्राणों से ज़्यादा प्यारे हैं। गज की रक्षा के लिए भगवान गरुड़ को भी छोड़कर नंगे पांव आ गए कि कहीं देर ना हो जाए। सुदामा के लिए भी नंगे पांव दौड़े। अपने निजी काम के लिए तो वो सज धज कर आते हैं, लेकिन जहां भक्त की बात हो वो रुकते नहीं। आज तक कोई ऐसा उदाहरण है कि जिसने भगवान की भक्ति की हो और उसका पतन हुआ हो? अरे, कलेश उन पर आते हैं जो उनसे विमुख हैं। क्या संसार में लाए और क्या लेकर जाना है। भोग समाप्त नहीं होते, शरीर समाप्त हो जाता है। अरे भैया, इस मन को संसार से हटाकर कभी कभी उस प्यारे के लिए भी रो लिया करो कि हे नाथ, आपकी कृपा से रोटी खा रहे हैं, बस इतना ही कहना है। देखो, भगवान कैसे आनंदित होते हैं। जैसे एक गर्भवती माता है, उसके उदर में बालक है, उसका पोषण करना है, कैसे कराओगे? माता को खिलाओगे तो बालक को पहुंच जाएगा। इसी तरह भगवान भक्त के हृदय में विराजते हैं, उनका पोषण भी तभी होगा। भगवान कहते हैं
मेरे भक्त जो कहें उनकी आज्ञा मान, अपनी बुद्धि को तोड़ मरोड़ के रख दो। बस अपने भगवान के प्रिय भक्तों का सम्मान करो। सीधा भगवान से मिलना चाहोगे तो नहीं मिल पाओगे, भक्तों के जरिए ही मिलेंगे। भगवान के पास जाओगे तो संपत्ति मांगोगे, धन मांगोगे, वो देकर विदा कर देंगे। ऐसे ही योनियों में भटकते रहोगे। और भक्त के पास जाओगे तो वो तुम्हें, उनकी जो खुद की असली संपत्ति है वो है भगवान, तो वो जो भक्त हैं वो तुम्हें उनकी ही प्राप्ति करा देंगे। तो भैया, एक भक्त ही है जो हमें भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। तो ये है भक्तों की महिमा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय।